themirchinews.com के क्यों भुला दिया कि इस विशेष श्रृंखला में आपका स्वागत है। खैर मकदम है। हमें भी याद रखना जब लिखना तारीख़ गुलशन की, हमें भी याद रखना जब लिखना तारीख़ गुलशन की, कि हमने भी लुटाया है चमन में आशियाँ अपना। तो बात शुरू करते हैं उस व्यक्ति से जिसका इस शहर में कोई अपना न हो, कोई परिवार का सदस्य न हो, और वो व्यक्ति बुज़ुर्ग भी हो, बूढ़ा भी हो, और उस व्यक्ति पे पैरालिसिस का अटैक हुआ हो, और ये खबर सुनकर जब उसका कोई परिवार का सदस्य यहाँ पे आता है, सारे परिवार के सदस्य यहाँ पे आते हैं, और परिवार के सदस्यों का ये इसरार, ये ज़िद होती है कि आप हमारे साथ चलिए हमारे घर, तो अपने घर चलिए। यहाँ पे कौन है आपका अपना? यहाँ पर न कोई परिवार का आपका सदस्य है, न कोई सेवा करने वाले मिलेंगे। ऐसे में हमारा हक बनता है, हमारा अधिकार बनता है कि हम आपकी सेवा करें। आप अपने घर चलिए, अपने परिवार के बीच में चलिए। तो वो व्यक्ति पलट कर जवाब देता है कि हम इस मिट्टी को छोड़कर अब कहाँ जाएंगे, हम इस मिट्टी को छोड़कर अब कहाँ जाएंगे। धनबाद ही मेरा घर है, मजदूर ही मेरा परिवार है। दोस्तों, और उसी व्यक्ति से, उसी बुजुर्ग व्यक्ति से जवानी के आलम में जब एक शख्स ने पूछा कि आप शादी क्यों नहीं करते हैं, तो वो व्यक्ति कहता है कि मजदूरों के दर्द ने, मजदूरों की समस्याओं ने, मजदूरों के कष्ट ने कभी ये सोचने का मौका नहीं दिया, और कोई सवाल मजदूर आंदोलन के सिवा मेरे जहन, मेरे दिल, मेरे दिमाग में कभी नहीं आया। दोस्तों, निश्चित तौर पे वही व्यक्ति, जब एक ज़माना था कि उस व्यक्ति के प्रभाव ने धनबाद के एक एक लोगों की सोच को, उनके विचार को, उनकी मानसिकता को एक रास्ते पे लाकर खड़ा कर दिया था। वो व्यक्ति था कि जब धनबाद में से गुजरता था, गली गली से, चप्पे चप्पे से, खेत खलिहानों से और खदानों से आवाज़ आती थी, तेरी राय, मेरी राय, सबकी राय, एक ही राय। दोस्तों, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कॉमरेड ए के राय के संदर्भ में। धनबाद के ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मजदूर आंदोलन में जिनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता है। और कॉमरेड ए के राय के बारे में हम बात करें, उससे पहले हम बताना चाहते हैं कि कॉमरेड ए के राय की पार्टी थी जिसके वो संस्थापक अध्यक्ष थे, मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी, मार्क्सवादी समन्वय समिति, और वर्तमान में उसके अध्यक्ष हैं कॉमरेड आनंद महतो। कॉमरेड आनंद महतो जिन्होंने सिंदरी से लगातार चुनाव जीता है, अभी वो पूर्व विधायक हैं। उनसे हमारे चीफ एडिटर मुनव्वर अख्तर ने बात किया। आइए सुनते हैं कि कॉमरेड आनंद महतो ने कॉमरेड ए के राय को याद करके कौन कौन सी बातों को कहा है। तो आइए आपको लिए चलते हैं हम मुनव्वर अख्तर के पास। बिहार विधानसभा में विधायक रहे हम आनंद महतो जी, जो कि कहा जाता है कि कॉमरेड्स ए के राय के काफ़ी करीब रहे हैं और हर दुख सुख में उनके साथ खड़े रहें, हर आंदोलन में उनसे जुड़े रहें। तो हम जानना चाहते हैं श्री आनंद महतो जी। आनंद महतो जी, आपका स्वागत है। कुछ सवाल हम आपसे करना चाहते हैं। जो कि हम जानते हैं कॉमरेड्स ए के राय जो कि आंदोलन से जुड़े रहे, उन्होंने ट्रेड यूनियन में एक नया आंदोलन खड़ा किया, और किस तरह मतलब आपसे बहुत करीबी रहा है वो। तो वो एक मतलब राजनीति में आने से पहले उनका क्या मतलब वो क्या थे, जो एक एमएलए और एमपी के जीवन जीने से पहले वो अपने असल लाइफ में क्या थे, वो थोड़ा आपसे हम जानना चाहते हैं। मेरा संपर्क ए के राय से 1966 से है। उस वक्त वे सिलरी पीडीआर में नौकरी करते थे, और शाम को गांव में आ जाते थे बच्चों को पढ़ाने के लिए। और रात को 9 बजे से
गांव के लोग जब घर आते थे काम वाम करके, खेत से हो या कोलियरी कारखाना से हो, उन लोगों के बीच भी बैठते थे। जी। बच्चों को कोर्सेस ऑफ स्टडी का पाठ पढ़ाते थे और गार्जियन सबको हम्म। जो जीने का जो हक आदमी के हैसियत से कैसे मिलेगा और काहे नहीं मिल रहा है, इस संबंध में वे समझाते थे। जी, मतलब राजनीति में आने से पहले की बात आप बता रहे हैं। राजनीति में तो देखिए वो बचपन से ही है। जी। 14 साल की उम्र में ही हम्म। जब भाषा आंदोलन हुआ था बंगाल में, ये 1949 की बात है, 1949। जिस समय वहाँ जबरदस्ती उर्दू लैंग्वेज को लादा जा रहा था पाकिस्तान होने के बाद, तब वहाँ बांग्ला भाषा बचाओ का अभियान हुआ, चला, बहुत तीव्र आंदोलन चला। उस समय वे पढ़ते थे हाई स्कूल में, उसी समय जेल गए। अच्छा, हाई स्कूल में जब पढ़ते थे उस समय के। बहुत सी पार्टी थी उस समय, तो क्या मतलब वो पहले से ही मतलब स्टूडेंट लाइफ से कम्युनिस्ट विचारधारा से ही संपर्क में थे पहले से? हाँ। जी। वो तो ऐसे भी मरने तक एक फिलोसोफर के रूप में रहे। जी। तो स्टूडेंट के समय में भी वो फिलोसोफर ही थे, विशेष करके समाज को नजदीक में देखते थे और इस तरह से अधिकतर लोग माने कीड़े मकोड़े के तरह जी रहा है, इसके तरफ उनका सोच स्टूडेंट लाइफ से ही किया था, जो कि क्लास में हम लोग को बताते थे। उन्होंने एक लेख भी लिखा जिसमें उन्होंने दर्शाया कि ये ना इंडिया सही है ना चाइना सही है, सही है तो दोनों सही है, गलत है तो दोनों गलत है, क्योंकि लद्दाख बर्फ से ढका हुआ रहता है। ठीक है। और बर्फ में लकीर खींचना, मैकमोहन लाइन जिसको बोलते हैं, वो संभव नहीं है, वो काल्पनिक है। और काल्पनिक रेखा को लेकर के लड़ाई करना, मारपीट करना ये उचित नहीं है। इस चीज को दिया था, उस समय निकलता था अंग्रेजी पेपर, बांग्ला पेपर, अमृत बाजार। जितना भी लिटरेचर वो पढ़ते थे, चाइना का, रसिया का, चाइना का सबसे ज्यादा है। जी, एक सवाल और हम करना चाहते हैं आपसे। जिस तरह का झारखंड आंदोलन जो हुआ, तो AK राय, कॉमरेड AK राय की विचारधारा थी, और उस आंदोलन में मुख्य भूमिका में कॉमरेड AK राय थे, आप थे, विनोद बिहारी महतो जी थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा क्या हुआ जो कि लाल झंडा पिछड़ गया और इसका फायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा जो शिखर तक पहुंच गया? तो क्या ऐसा हुआ था कि लाल झंडा जो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि झारखंड और बिहार में भी कहीं भी लाल झंडा का कुछ वैसा विधानसभा में 2 ही सीट है। तो उस समय शिखर पे लाल झंडा कम्युनिस्ट पार्टी थी, मुख्य आंदोलन को खड़ा करने में आप लोगों की भूमिका रही है। तो क्या ऐसा हो गया कि अचानक से लाल झंडा मतलब कम्युनिस्ट विचारधारा चढ़ता चला गया? देखिए, AK राय का सोच था, कोई भी सवाल, राष्ट्रीय सवाल हो या दैनंदिन जीवन का, माने भूख प्यास का सवाल हो, ये सार्वजनिक रूप से समाधान समाजवादी सोच से ही हो सकता है। जी।
इसको वे दिमाग में रख करके वो काम करते थे और लोगों को भी इस तरफ मना लाने का प्रयास उत्साहित करते थे। जी। तो यहाँ जब आंदोलन आपका ट्रेड यूनियन का था, शुरू एके राय ट्रेड यूनियन से ही शुरू किया सिंदरी में। उसके बाद 67 में जो MLA हुआ विधानसभा बिहार का, जी। तो वे कोलियरी तरफ गए, सबसे पहले गोलोकडी में। उस समय प्राइवेट कोलियरी थी, मालिक का दबदबा, मालिक से दबदबा ज्यादा, उनके आगे पीछे घूमने वाला मसलमैन था। जी, मसलमैन व ठेकेदार, रंगदार, यही लोग से लड़ाई हुई। जी। और उस समय का एक यूनियन का पैटर्न था कि जितना यूनियन लीडर थे सब मैंने 100% सब आउट ऑफ झारखंड, सारे आउट ऑफ झारखंड के थे। सब था। तो इसलिए वहाँ से जो अपने साथ में जो लेबर को ग्रुप ले आते थे, उसी के आधार पर ट्रेड यूनियन चलता था कोलफील्ड में। जी। ये जो ABCD वाला पैटर्न था। हाँ, जो हो, लेकिन एके राय ने इस चीज को स्टडी किया। जहां हम ये कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो इसे सोचना पड़ेगा हम किसके लिए कर रहे हैं। उन्होंने ये सोच अपने दिमाग में रखा कि जहां हम आंदोलन कर रहे हैं, ट्रेड यूनियन हो या कृषि हो, कुछ हो, जहां कर रहे हैं वहां का जो soil of man व soil of society, man of soil, वो जब तक इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक माने जो लक्ष्य है लाल झंडा का उस तरफ नहीं जा सकते। तो यही मुख्य कारण रहा जो, इसलिए उन्होंने सिंदरी में भी गांव के लोगों को इन्वॉल्व किया, जो काम करते थे वही नहीं। फिर भी फैक्ट्री से जो आपका हॉट वाटर, डस्ट, धुआं वगैरह से जो अफेक्टेड जो एरिया है उस गांव के लोगों को भी इन्वॉल्व किया इस आंदोलन में। तो वही पैटर्न में कोलियरी में भी शुरू हुआ आंदोलन। और उनके दिमाग में था जहाँ कोलियरी है वहाँ का मूलवासी अगर ट्रेड यूनियन का नेता नहीं बनेगा तो ट्रेड यूनियन का जो लक्ष्य है वो सफल नहीं हो सकता। पुराना बात है जो कि आप जानना चाहते हैं। पुराना आंदोलन एक तो है झारखंड आंदोलन, पुराना आंदोलन है, माने भी 48 से ही है, 48 से आंदोलन, 48 से जयपाल सिंह मुंडा इसको शुरू किया था। 52 का चुनाव में ओपोजिशन पार्टी था झारखंड पार्टी, बिहार बोर्ड में दूसरा सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सब जनसंघ वगैरह ये सब नहीं था। ओपोजिशन पार्टी झारखंड पार्टी थी। 1952 का चुनाव में बिहार विधानसभा, लेकिन वो आंदोलन धीरे धीरे खत्म हो गया। तो खत्म होने का कारण जो ये इस आंदोलन को धीरे धीरे माने जमीन में रहने वाले लोगों में प्रचार नहीं करके, उन लोगों का अनुयायी नहीं बन करके जयपाल सिंह बड़े बड़े पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी जो रूलिंग पार्टी थी उसका अनुसरण किया, जिसके चलते ये झारखंड जमीनी आंदोलन जो झारखंड आंदोलन, इसको जगह नहीं मिला प्रचार का, प्रसार का, जिंदा रहने का, इसलिए ये खत्म होते गया।
फिर शुरू किया आपका 70 के दशक में, 1970 में। शिबू सोरेन, विनोद बाबू, हम तो पहले से ही लोकल एम्प्लॉयमेंट लेकर के लड़ते थे। जिस तरह ए.के. राय को सीपीएम निकाला, उसी तरह एलिगेशन हम पर भी दे करके हमको भी निकाल दिया। सीपीएम में थे जी। फिर आपने अपनी पार्टी बनाई? पार्टी तो बाद में बनता है, लेकिन फिर भी हम जो लोकल लोगों का बहाली में डिफेंस के संबंध में जो लड़ाई थी, उस लड़ाई को छोड़ा नहीं, और ए.के. राय भी इसको नहीं छोड़ा। तो इसलिए जो रुक के जो होता था झारखंड आंदोलन, इसलिए हम लोग सोचा कि झारखंड आंदोलन के बारे में कहाँ नहीं सोचा जाए, कहाँ नहीं इस आंदोलन को किया जाए। तो उस समय तब जाकर के बाहर से भी जो लोग काम करने आते थे दूसरे स्टेट का, वो लोग भी झारखंड आंदोलन का समर्थक बन गया। हम लोग का जुलूस वगैरह सब में, जब भी 4 फरवरी का आंदोलन हम लोग करते थे, जुलूसबाजी करते थे, कम से कम 40% आउट ऑफ स्टेट का माने मजदूर लोग भागीदारी था। तो इस तरह से आंदोलन, ये झारखंड आंदोलन एक ऐसा रूप लिया। अब सवाल उठता था, जिस तरह का एक आवृत्ति हुआ था जयपाल सिंह के साथ, उसी तरह का एक आवृत्ति हो गया झारखंड मुक्ति मोर्चा का शिबू सोरेन के भी। ये भी कांग्रेस के बगल में गया। उस समय केदार पांडे चीफ मिनिस्टर था बिहार का, उन्होंने जाके इंदिरा गांधी से ही करा के इसको प्रलोभन दिया गया कि जितना केसेज है सब केसेज खत्म हो जाएगा, हाँ, आपको इस आंदोलन को कांग्रेस के साथ मिल करके की। तो यहाँ से थोड़ा विचार से मतभेद होता है, और सारे ए.के. राय, एस.के. बख्शी वगैरह सारे जितना हम मुझे छोड़ करके सब साथी लोग जेल में चले गए, निशा इकाई में। लेकिन फिर भी हम लोग अंडरग्राउंड रह करके हम लोग ये किया, आंदोलन को बचाया। और फिर एक दूसरा करवट लेता है 77 को। 77 में ए.के. राय MP बन जाते हैं। उसके बाद विधानसभा का चुनाव में हम MLA बन जाते हैं 77 में। और हम लोग आपस में लड़ गए टुंडी क्षेत्र में। शिबू सोरेन खड़ा हो गया, इधर से शक्तिनाथ महतो था। शक्तिनाथ महतो मिशा में बंद था बहुत दिन, और ये मिशा वगैरह से बचने के लिए कांग्रेस का पीछे चला गया। उसी में एक विचार का टकराहट हुई, तो उसमें शक्तिनाथ महतो को बहुत ज्यादा वोट आया था शिबू सोरेन के टुंडी विधानसभा में। लेकिन शक्तिनाथ महतो भी हारा था, शिबू सोरेन तो हारा ही था। तो इस तरह से ये विचार का थोड़ा फर्क हो गया, जिसके वजह से हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का फाउंडेशन में हम लोग भी थे। ए.के. राय ने ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का नामकरण किया। उन्होंने क्या था? उन्हीं का बोला कि कोई पार्टी नहीं, एक फ्रंट होगा। कहना ये झारखंड का सवाल का समाधान के लिए केवल आदिवासी के द्वारा नहीं होगा, सब समाज के, सब जात का, सब धर्म का लोग रहेगा। और झारखंड एरिया के बाहर में भी जितने स्टेट है, जितने स्टेट से आकर के यहाँ काम करते हैं, सब लोग रहेगा।
इसलिए ये फ्रंट बना, इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा बनता है। जी, एक सवाल और हम करना चाहते हैं, जैसे कि कॉमरेड्स ए.के. राय की बात होती है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों को समर्पित कर दिया। इसके अलावा उन्होंने जो कहा वो किया भी, अपनी लाइफ बहुत सीधे से मतलब सादगी में उन्होंने जीवन जिया है, ऐशो आराम से काफ़ी दूर रहे हैं। एक वाकया ये भी है कि वो विधानसभा में जब जाते थे वो ज़मीन में सोया कर जमीन में रहते थे, सोते थे ज़मीन में। इसके अलावा बोलें कि अपना उन्होंने सैलरी, पेंशन सब कुछ उन्होंने त्याग दिया। ऐसे व्यक्ति जो एक विचारधारा, व्यक्ति नहीं वो एक विचारधारा है, आज कहीं ना कहीं ऐसा लगता है वो विचारधारा ख़त्म हो रही है लोगों के बीच। अब वो विचारधारा मजदूरों में भी नहीं रही, किसानों में भी नहीं रही। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि हम लोग उनको भूलते चले जा रहे हैं, और आने वाले समय में कुछ समय में ये होगा कि लोग जान भी नहीं पाएंगे कि ए.के. राय क्या थे। तो आपको नहीं लगता कि सरकार की तरफ से कुछ अनदेखा किया जा रहा है? ए.के. राय, कम्युनिस्ट ए.के. राय को राष्ट्रीय सम्मान मिलना चाहिए या राज्य सम्मान, यहाँ तक कि आपको देख लें कि धनबाद जिला स्तर पे भी कोई ऐसा सम्मान नहीं मिला, उनके नाम से कुछ नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं क्या इस पे कुछ जान सकते हैं क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, इसका जवाब तो मैं शुरू में ही कहा कि हम लोग जिम्मेदार हैं। ए.के. राय का नाम का प्रचार किए हैं, प्रचार हुआ है, लेकिन उसका विचार जो वो चाहते थे ए.के. राय, इस विचार से यहाँ का तमाम लोग वर्किंग क्लास माने लेस हो मानसिक रूप से, वो चीज़ हम लोग नहीं कर पाए। और वो कभी अपने जीवन में नहीं चाहा कि उनको सम्मान मिले। सम्मान का भूखा नहीं था, ऐसे सम्मान का बहुत बड़ा धनी था वो। इसलिए कभी वो चीज़ सोचा नहीं इसके बारे में। जो सोचा उस पहलू को लेकर के चलना चाहिए। अब सरकार के सम्मेलन सरकार से मिले ना मिले ये चीज नहीं है। ए.के. राय का जो विचार है ये जब तक जमीन में नहीं आएगा तब तक जमीन में रहने वाले लोगों का जो सवाल है व जो असंतुलित विकास हो रहा है, 10 आदमी का विकास हो रहा है, 90 आदमी आपका और नीचे के तरफ जा रहा है, इसका समाधान तभी होगा जब ए.के. राय को विचार को माने हम लोग जमीन में धरातल में व्यवहारिक रूप से उतार करें। हाँ। वो चीज हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए जिम्मेवार हम हैं। किसी को दोष देना गलत होगा। सुनने में आया कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ए.के. राय विचार मंच शुरू किए हैं और वो लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि पीएमसीएच का नाम को ए.के. राय, कांग्रेस ए.के. राय के नाम से रखा जाए, मगर उस पर भी सरकार का कुछ वैसा कुछ रिएक्शन नहीं है। तो ठीक है, उसको भी हम लोग पार्टी का, इसे तो 15 जून को उनका जन्मदिन है, 15 जून को हम लोग बैठेंगे, उनके विचार को कैसे हम लोग ले आएंगे, आगे बढ़ाएंगे, समाज में विस्तार करेंगे, समाज को किस तरह से उसके विचार को लेकर के आगे बढ़ने का उत्साह व जोश भरेंगे, इस सिलसिले में हम लोग विचार करेंगे। उसके साथ साथ इसका भी बारे में कहना, इसके बारे में भी हम लोग बहुत गहराई से चिंतन मंथन हम लोग किए हैं, हम भी किए हैं। मेरा लॉजिक है कि नामकरण हम ए.के. राय का होगा और पीएमसीएच में जो करप्शन है वो करप्शन बरकरार रहेगा, बल्कि और बढ़ेगा। तो ए.के. राय का नाम का तो यहाँ बदनाम होगा। इसलिए कोई चीज जहाँ भी हम वृक्षारोपण करेंगे तो जिस वृक्ष का जिस जमीन पर करेंगे उस जमीन को हमको तैयार करना पड़ेगा उसके ऊपर।
इसलिए नामकरण अगर हम देते हैं पीएमसीएच का AK राय मेमोरियल भ्रष्टाचार चालू रहा, लगातार रहा, तो फिर वो लेकिन वही करप्शन जिन लोग के बारे में सोचते थे उन लोग का ट्रीटमेंट नहीं होगा बेकार है। जिस ढंग से अभी हो रहा है। तो ये चीज अगर बरकरार रहेगा और पीएमसीएच की जगह पर साइन बोर्ड लग जाएगा AK राय मेमोरियल हॉस्पिटल, तो क्या उसे फायदा है। इसलिए समाज को उसका नाम को जिंदा रखने के लिए समाज के जरिए हमको करना है ताकि वो जिंदा रहे। कॉमरेड AK राय के ज़िंदगी के ऐसे बहुत से पहलू हैं। आनंद महतो ने बहुत सारी बातों को विस्तार पूर्वक आपके सामने साझा किया, मगर AK राय की ज़िंदगी के ऐसे अनेकों पहलू हैं जिनके बारे में हम अगर चर्चा करना शुरू करें तो वो चर्चा दिन में नहीं, महीनों में नहीं, सालों में भी ख़त्म होने वाली नहीं होगी। दोस्तों, एक त्याग है, एक तपस्या है, एक कुर्बानी है, एक सादगी है, एक समझौता विरोधी जो विचारों से समझौता नहीं करने का उनका ये था, मजबूती थी, वो है, संघर्ष है, मजदूरों के प्रति उनका प्रेम है, गरीबों के प्रति उनके दिल में दर्द है। ऐसी कई एक बात है जिसको अगर हम चर्चा करना चाहें तो उसके बारे में हम चर्चा एक दिन में तो बिल्कुल एक एपिसोड में तो हम कर ही नहीं सकते हैं। आज के ज़माने में AK राय तमाम MPs, MLAs के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, एक मिसाल पेश करते हैं कि MPs, MLAs का काम जनता की सेवा करना है। वो इतना शाही पेंशन लेते हैं, इतना बादशाहों की तरफ जो तनख्वाह लेते हैं, AK राय ने कभी उस तनख्वाह को स्वीकार नहीं किया, अपना वेतन कभी नहीं लिया, अपना पेंशन कभी नहीं लिया। सरलता, सादगी, सच्चाई और संघर्ष के पथिक AK राय। उनके बारे में उनके विरोधी, उस ज़माने में उनके विरोधी भी जब नारा लगाते थे तो उनको विरोधियों के नारे से भी AK राय की सच्चाई प्रतीत होती थी। नारा लोगों के जहन में आज भी होगा, जो पुराने लोग होंगे, कि गया ज़माना बीड़ी का, गया ज़माना बीड़ी का, नाम मिटा दो सीढ़ी का। सीढ़ी उनका चुनाव चिन्ह था। दोस्तों, उनकी सादगी, उनकी सरलता को उनके विरोधी भी स्वीकार करते थे। आज हम AK राय की जब बात कर रहे हैं दोस्तों, उनको जब याद कर रहे हैं तो आज के MPs, MLAs को उनके ज़िंदगी से कुछ सबक हासिल करना चाहिए कि MP का काम, MLA का काम जनता की सेवा करना है, खुद बादशाहत करना, खुद शाही अंदाज में ज़िंदगी जीना नहीं है। और आश्चर्य की बात है, AK राय ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किया। उनके स्थापना में AK राय की भूमिका सर्वोपरि रही। शिबू सोरेन जब वो काफ़ी बीमार थे तो शिबू सोरेन भी उनसे मिलने आए। शिबू सोरेन ने रोते हुए कहा था कि AK राय के साथ हम लोगों की जो बीता हुआ कल है वो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। और ये आज खुशी की बात है कि शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार झारखंड में है। और ऐसे में लोगों का ये मांग है, लोगों का ये डिमांड है कि पीएमसीएच का नाम AK राय के नाम पे किया जाए, पीएमसीएच का नाम AK राय के नाम पे परिवर्तित किया जाए। तो हेमंत सोरेन अगर इस दिशा में काम करते हैं, AK राय के नाम पर पीएमसीएच का नाम अगर रखा जाता है तो थोड़ी सी अंश मात्र एक श्रद्धांजलि सरकार की तरफ से, जनता की तरफ से AK राय को समर्पित हो सकती है। और एक बात और कहना चाहते हैं दोस्तों, AK राय लेफ्टिस्ट थे, AK राय वामपंथी थे, AK राय कम्युनिस्ट थे, मगर आज जो AK राय के साथ हम देखते हैं कि कम्युनिस्टों का जो जिस तरह से उन्हें कम्युनिस्ट मूवमेंट को आगे बढ़ाया, मगर CPIM में लगातार साथ रहे। CPIM के लिए सारा कुछ, CPIM ने उनको पार्टी से निकाला, मगर CPIM का जो ट्रेड यूनियन है CITU, उससे उन्होंने रिश्ता कभी नहीं तोड़ा। उनके साथ वो रहे, उसी CITU के से एफिलिएशन लेके बिहार कोलियरी कामगार यूनियन का वो अध्यक्ष बने रहे। और CPIM के सारे लोगों से उनका रिश्ता काफ़ी अच्छा था, मगर CPIM ने, CPI ने, माले ने और इस तरह तमाम लेफ्टिस्टों ने उनको क्या दिया, उनको किस तरह से याद किया, ये पता चलेगा अभी आने वाला 15 जून को। और 15 जून के पहले हम 14 जून को
फिर लेके आएंगे आप लोगों के बीच में ए.के. राय को याद करते हुए। सारे लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात करेंगे ए.के. राय के बारे में, कांग्रेस के लोगों से बात करेंगे ए.के. राय के बारे में, ट्रेड यूनियन के लोगों से बात करेंगे ए.के. राय के बारे में, और ख़ास तौर पे हम बात करेंगे CPIM के नेताओं से, CPI के नेताओं से, माले के नेताओं से। 14 तारीख को हम फिर से आएंगे ए.के. राय को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि हम ए.के. राय को कभी नहीं भूलेंगे। ये हम लोगों का कार्यक्रम themirchinews.com आप ए.के. राय को अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हुए आज ये पहला कार्यक्रम शुरू कर रही है। इसके बाद क्यों भुला दिया कि अगले एपिसोड में हम बात करेंगे ब्रह्मदेव सिंह शर्मा जो आवाज़ के संपादक थे। फिर हम बात करेंगे इलियास अहमद गद्दी के बारे में जो तो द फायर एरिया के राइटर, लेखक थे। और इसी तरह से उन योगेश्वर प्रसाद योगेश के बारे में बातें करेंगे। हम बात करेंगे इमामुल हई खान के बारे में जिन्होंने धनबाद के लिए बहुत कुछ किया, मगर हमने कहीं ना कहीं उन्हें भुला दिया है। उनको याद करके हम themirchinews.com धनबाद की जनता की तरफ से और अपनी तरफ से उनको श्रद्धांजलि पेश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।